आज पंडित जी की विराट पर्व से दो एक बात करवाते हैं। पंडित जी ने वो बातें बता रखी हैं जो आदमी समझ लेना तो भाई कल्याण दूर नहीं, यानी किसी प्रकार का भी कोई भय नहीं रहे, किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं रहे। सब संदेहों का समाधान पंडित जी ने एक एक कविता में कर रखा। या एक कविता में कीचक को कीचक की बाण जो है ना सुदेशना वो समझावा है कि उस द्रौपदी के बारे में बतावा है कि भाई पराई औरत क्या चीज़ होती है, और ऐसा मान के चलो कि ये कहीं भी कोई पराई औरत को अगर हम गलत नज़र से देखते हैं तो उसके जो है ना सबके जो है ना ईश्वर की तरफ से कहो, यूँ मानो कि उसके रक्षक 24 घंटे उसके साथ रहते। और पंडित जी उन बातों को जो है ना इसको एक बड़े सरल तरीके से यूँ समझाना चाहते हैं कि भाई कोई भी हो वो बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी जो पराई स्त्री के फिराक में पड़ेगा। तो इस कविता में पंडित जी यूँ बताते हैं, शिव जी के वरदान से उनके 5 पति आकाश में, और ये 5 पति यानी देव योग से चित्रगुप्त और चित्रगुप्त दो तो ये, और 3 कारण और कार्य रूप से और देव, ये 24 घंटे जो है ना जीव के एक एक कर्म को लिखते रहते। जैसा बंदे तू करता जावे चित्रगुप्त सब लिखते जाओ, सब इसकी जो है ना एक एक फाइल बनती जाती, और उस फाइल को बांचने वाला कोई और नहीं, ये स्वयं बांचता है और स्वयं अपना निर्णय कर लेता है, लाचार होकर के, मजबूर होकर के, और सब तरह से जो है ना अपने आप को स्वीकार कर लेता है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती की। और पंडित जी इस कविता में यह समझाना चाहते हैं कि भाई समझ ले, समझने के लिए समय बतेरा है, लेकिन अगर नहीं समझा तो फिर पाछे जो है ना इस तरह जाइए फिर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बर्बाद होने के बाद वो लोकल को आत्मा का हरण मेरा भाई भाजी तो सही पर लुट पिट लीजिए भाजी तो के फायदा है। तो आड़ पंडित जी यूँ बता रहे हैं, शिव जी के वरदान से जी के 5 पति आकाश में रे, जिनके विमान गगन में बगते वो नित बिना जगाए जगते, और वो डिगते ना इस बैरन के ध्यान से, वो डिगते ना इस बैरन के ध्यान से, जब चाहे तब पास मेरे। यानी चित्र और गुप्त और कारण और कार्य 4 और देव, देव रूप में यो स्वयं है, ईश्वर को हो, जीव को हो या इसका धर्म को हो, और इसका एक एक जो है ना एक एक अक्षर इसका लिखा हुआ उनके पास में वो डायरी बना लेते हैं रोज इसकी, जो जो जैसे जैसे मन में जैसे इसकी भाव बनते हैं वैसी ये डायरी बना लेते हैं जी। मत फिर दूसरी कली में यूं बताओ भाई देख क्या होगा, जैसे फूस होना पत्ती, उसने एक बाग दिखा दो और अपने आप बढ़े जाएगी, फिर उसने जरूरत को नहीं छेड़ा। यूं इसका सब क्यों भस्म करने, जब यो अपने रास्ते पर ते डिग जाता है, अपने नेम से गिर जाता है,
अपने मन के द्वारा भटक जाता है ना, तो इसका सब के मदद करके भस्म हो जाता है। कहने में बात कुछ और होती है, लेकिन भाव उसका क्या है और लक्ष्य उसका क्या है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए जी। मत आग दिखा वह फूस ने, मत आग दिखा वह फूस ने, क्यों आग दिखा वह फूस ने, और तन अकल नहीं से कंजूस ने। उसने खोदे जगत जहान से, जो फिरे इसकी सास मरे। जो इसने, इस शरीर ने, अपने ने भी और औरत के ने भी, जितने भी संसार में रचे हुए पदार्थ हैं, परमात्मा ने जब सृष्टि रची उसमें रचना करी जी। वो जो हम समझ करके इनको बरतते हैं ना, वो इस रास्ते से बरतने के नहीं जी। ये भोग की वस्तु नहीं थी, ये इस बड़ा आनंद लेने की नहीं थी, दूसरा बड़ा आनंद लेना चाहिए। आनंद इसमें नहीं है, इसमें तो केवल कलेश है। कोई भी पदार्थ हो, जैसे फल है, उसको पाकने के बाद जब वो पूरा रसीला हो जाए, पक जाए, जब खाओ कितना मजा देता है और कितना पोस्ट करता है जी। और एक कच्चे तोड़ के खाओ ना, तो खाने में मजा और शरीर में भी हानिकारक, क्योंकि कच्चे का प्रभाव दूसरा पड़ेगा और पक्के का प्रभाव दूसरा जी। इसी प्रकार ये शरीर जो है ना, भोग की वस्तु नहीं, और यह औरत तो भोग की वस्तु नहीं है। अगली कविता में पंडित जी ने बड़े अच्छे ढंग से यूं बता रखा है कि औरत किस लिए है। एक एक यानी पंडित जी का जो बोल है ना भाई, बेकीमती बोल है जी। क्यों ना बदी करण ते डरे, और क्यों बिन आई मौत मरे, क्यों झूठा करे जुबान से। बस इतना ही हुआ कि तू झूठा झूठा कर देगा, यानी तेरा सब कुछ किसी काम का नहीं रहा। जैसे न्यू कहा ना भाई, सांप सूंघ गया, वह चीज खान की नहीं रही जी। आड़े जबान के द्वारा जो है ना सारे को जहर बना देता है। क्यों झूठा करे जबान से, भरया ठाडे का दूध गिलास में। इसके सब्जी के वरदान से 5 पति आकाश मरे। और फिर चौथी कली में यूं बताता है पंडित जी, वाह बात बताओ भाई, फिर के करो भाई में जी। प्रश्न उत्तर है एक एक बात के, एक एक कविता में नए प्रश्न उत्तर ही बता रखे। जी जी भाई फिर के करना चाहिए, इस तो बच्चा क्यों कर, या चौथी लाइन जो है ना इस तो बच्चन की बताओ। लक्ष्मी चंद करो शुभ कर्म, भाई कुछ रखा क्या में शर्म, ना ते जा चल्या जा धर्म बेईमान से। ये लोग भरेंगे विश्वास में, दुनिया तो विश्वास में भर जाए। भाई ये तो बहुत बढ़िया, भाई बोल चाल में बढ़िया है, और इसके मन में और वाणी में कुछ और मन में कुछ और, सारे का सारा बेड़ा गर्क कर दिया। बहुत सोच समझ कर एक एक कदम रखना चाहिए जी। यो जीवन इतना अनमोल भी है, जितना यो कीमती अनमोल है ना, उतना ही यो जो है ना पाप का एक कारण भी है। अगर इसकी सोच बदल गई न्योन की तो यो पो बारा, और अगर इसकी सोच बदल गई न्योन तो यो देख ले नाश का कारण। हाँ जी, फिर कुछ नहीं रंदा। हाँ, बहुत गजब की बातें बताओ पंडित जी, एक एक बात वो बताओ खोल गए भाई, मारी तो इतनी बोल गए यूं पूछो
कि समय के अभाव लाने, या जैसे आप यो आदत याद करे, आज याद आ गया था, दिमाग में आ गया वो अरे मगर यो छोड़ रखे रे, आज पहले इससे न करवाएंगे। लेकिन इसका विचार करो ना तो एक एक बात इतनी कीमती है कि इसके बारे में कितना खोल के बता जाए। और एक चीज और भी तो है जी। हाँ, अब देखो यार संदक दिख है कि कह रखी है शिव जी के वरदान से हाँ, इसके 5 पति आकाश में। आकाश मरे। अब लोग कहें ये न्यू कहेंगे अगर जकर त पंडवा का है और तुम कित का कित ले गए, जबकि साफ लिख रखा है। साफ लिख रखे इसमें। हाँ, फिर भी एतराज ठाव है लोग। बिल्कुल, बड़े गजब की बात कर रखी है जी। मैंने उनको वह बात बता रखी है जिसका किसी ने ज्ञान ही नहीं। इसलिए मैं तो यूं कहूँ भाई, पंडित जी जो थे ना, वो पता नहीं के थे, उनके बारे में हमने तो जाने नहीं, और किसी ने भी कुछ नहीं जाना। त्रिकालदर्शी थे, तीनों काल की जानने वाले, और ईश्वर स्वरूप साक्षात करे हुए परमात्मा। वो विद्वान तो भी आगे थे, विद्वानों के भी विद्वान थे, वो कोई साधारण पुरुष नहीं थे, क्योंकि ये बातें साधारण पुरुषों के बस की नहीं है। हाँ जी, कितने महात्मा वक्ता हुए, लेकिन इस तरीके से किसी ने जो है ना वखान नहीं किया। उन्होंने कर्म का भी ऐसा वखान किया है कि बहुत सरल करके और बहुत विचित्र ढंग से, और ज्ञान का तो कहना है कि वो तो संदक दिखा है जी, वो तो अगर कोई देखना चाहो तो जी। लेकिन भाई आज के समय में इन बातों ने, क्योंकि कहने में ऐसा है कि पहली लाइन जैसे ना टेक की लाइन शिव जी के वरदान से इसके 5 पति आकाश में रे। कोई मानना है कौन है, किसी ने बेरा है कौन है कि वो 5 पति कौन है। हाँ जी, इसके मालिक जी, किसके मालिक? आत्मा के, जीव के, और इस शरीर के भी, क्योंकि 5 तो शरीर के रचिता है जी, वो मालिक है, और वो तत्व जो है ना, 5 तत्व और 3 गुण, 8 प्रकृति है, परा और अपरा। वो 5 तत्व जो है ना इस शरीर के यानी मुख्य कारण, उनके बिना कुछ नहीं इसके पास। अगर एक नहीं ना, एक पूरा अगर एक भी पूरा नहीं ना, अधूरे से काम बनेगा नहीं। अगर न्यू कहे ना भाई इसका एक हिस्सा मंगा ले और 3 हिस्से मिला दे इसमें शरीर में, और एक काट दे, तो भी बात नहीं बने। पूरा चाहिए जी, यानी 4 हिस्से भरपूर चाहिए 5वां के, और 5 अंतःकरण के, और 5 शब्द स्पर्श रूप रस गंध के। यहाँ इस रचना में 5 करके ने, और जो है ना 24 हो जाते हैं, और 32 हो जाते हैं, और 84 हो जाते हैं। इस शरीर का पूरा ढांचा 84 में जो है ना जा करके खड़ा होगा। जब इनको टोगे ना 84 लाख और 84 यूनी, 84 लाख यूनी और 84 शरीर की रचना के गुण, 52 32 इनको मिला करके 84 हो गए मुख्य। और नेरे गिनेंगे तो 5 गिन ले, और 5 ना गिनने आते 2 गिन ले, 2 भी जो है ना 84 हो जाएंगे। 42 करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से जो है ना ये पूरे का पूरा ढांचा ही 84 में तैयार है। ठीक बात।
और पंडित जी ने जो सुना एक एक बात को इसी तरीके से बताया है कि बड़ा सा दिमाग लगाओ ना, दिमाग तो उसका लगेगा जो पुराण पढ़ता हो, जो शास्त्रों में पढ़ता हो, क्योंकि ये शास्त्रों से बाहर कहने सुनने की बात नहीं है। कोई भाई ने समझे दंत कथा में या कहने सुनने में आ जाएगी ना, ये कहने सुनने की बात नहीं। ये बात तो शास्त्रों में देख करके किसी विद्वान का साथ लेकर के और समझण की, वो समझ में नहीं आऊंगी बिल्कुल भी। चाहे कोई कितना भी अपने आप में यूं मान कर चल रहा है कि भाई मैं बहुत बुद्धिजीवी हूँ, अकेला तो अगर कोई पढ़ेगा तो भी समझ में नहीं आवा। बिल्कुल बिल्कुल। बिना विद्वान का संग करे तो ये बात पल्ले ही नहीं पड़नी जी। और जिसमें अहंकार भरा है ना, वो तो बिल्कुल रवाना जा सकता। हाँ ठीक बात, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसकी तो कुछ भी समझ में ना आ, क्योंकि उसका अपना जो अहंकार है, अभिमान है ना, जो मैं पड़े का भाव है ना, वो है उसको जो सुना कितने टिकने ना दे। पहली बात तो लोग कौन लगन देनी बात ना की उसने क्योंकि वो उसको भरपूर कर देता है। बिल्कुल ठीक है। खाली रहे को नहीं। तो इस प्रकार से जो सुना पंडित जी की बातें तो एक एक किसी विद्वान का साथ लेकर के और शास्त्रों का साथ लेकर के और समझने की बातें, ना कि गाउन की बात नहीं। और हमारे जो है ना लोगों ने यूं समझ लिया कि भाई ये उन जो माध्यम बनाया ना उसको अपना मनोरंजन मान लिया। लेकिन देखो गा करके एक भी कविता में अगर मनोरंजन की कोई बात हो तो वो बात से कि सोकड़ के तो न्यू हो जाए, कुछ इकट्ठा हो जाए चारों ओर से, वो बात कह रखी।